क्वेश्चन में बोल रहा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 और 36 मिनट। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है दो टैप है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक टैंक को भर रहे हैं। कितने देर में भर रहे हैं? 9 और 36 मिनट में। हमारे पास दो टैप, ये है एक पतला टैप और ये होगा एक मोटा टैप। नॉर्मली इसमें ऐसा ही रहता है। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों मिलके इसको कितने देर में भर रहे हैं? 9 और 36 मिनट में। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 8 आवर लेस। अब जो बड़ा डायमीटर उसका मुंह चौड़ा है तो इसका मतलब वो कम टाइम लेगा क्योंकि उससे ज्यादा पानी नीचे गिरेगा। तो सपोज ये छोटा पाइप है, ये कितना घंटा लेता है? x, तो इसको 8 घंटे कम लेते हैं, तो ये कितना घंटा लेगा? x माइनस 8 आवर। The tap of larger diameter take 8 hours less than the smaller one to fill the tank. Find the time in which they can separately fill the tank. क्वेश्चन मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को समझ आ गया होगा। एक टैंक है, उसमें दो पाइप लगा हुआ है, एक का डायमीटर पतला है, एक का डायमीटर मोटा है। जो पतला डायमीटर वाला है वो x घंटे में बढ़ता है और जिसका डायमीटर चौड़ा या ज्यादा है वो 8 घंटे कम लेता है। उसको अगर x आर लग रहा था तो इसको x माइनस 8 आर लगा। लेकिन दोनों टैप को अगर आप चालू कर दोगे तो ये कितने देर में पानी भर लेता है? 9 और 36 मिनट में। अब इसमें एक ही चीज प्रॉब्लम बन रही है, ये आर में ये आर में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में आर और मिनट के। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या टाइम दिया हमको? टाइम दिया है 9 और 36 मिनट। तो पहले हम इसको आर में कन्वर्ट करते हैं। ये है 9 आर प्लस 36 मिनट। तो आपको सभी को मालूम होगा मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, तो आर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं अगर इसको 12 से डिवाइड करूं, 12 3 जा 12 5 जा, तो हो जाएगा 9 प्लस 3/5। सो दैट मैं अगर इसका एलसीएम निकालूं तो ये हो जाएगा 9 5 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा, तो 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 48/5। इतना टाइम लगेगा ये दोनों टैंक को इसको फिल करने में। तो बच्चों टैंक वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा जो भी टाइम दिया रहेगा पहले आपको हमेशा ये निकालना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में कितना फिल करता है। तो ये कितने देर में पूरा टैंक फिल करता है? टू टैप्स कैन फिल द टैंक इन कितने देर में फिल करता है? 48/5 आवर में। ठीक है, देयरफॉर इन 1 आवर इट कैन फिल, 1 घंटे में इट कैन नहीं, दे कैन फिल, मतलब दोनों मिलके कितना टैंक फिल कर देंगे? दे कैन फिल 5/48 पार्ट फिल कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको करना यह है कि पहले को अगर x घंटा लगता है और दूसरे को x माइनस 8 आर लगता है तो 1 घंटे में ये कितना फिल करते हैं। तो आपको मालूम है फर्स्ट पाइप फिल द टैंक इन x आर, फिल द टैंक इन x आर। तो ऑब्वियसली जो सेकंड पाइप है उसको कितना टाइम लगेगा? x माइनस 8 आर। क्यों लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसको 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो हम लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे? सेकंड पाइप जो है उसको कितना टाइम लगेगा? सेकंड पाइप विल फिल द टैंक इन x माइनस 8 आर। ठीक है, अब हमको करना क्या है? देयरफॉर फर्स्ट पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा? इन 1 आवर कैन फिल, कितना भरेगा? इसको उल्टा कर देना 1/x। ऐसे ही सेकंड पाइप कितना भरेगा? उसको भी उल्टा कर देना, x माइनस 8 है तो हो जाएगा 1/x माइनस 8। मेरे ख्याल से यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, या इसको हम एक बार समराइज करते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? एक टैंक है, उसको दो टैंक कितने देर में फिल करते हैं? 9 और 36 मिनट में। ये 9 और 36 मिनट को हमने कन्वर्ट किया तो कितना आया? 48/5। अब 1 घंटे में ये कितना फिल करेंगे? देखो
ये टैप था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये दोनों मिलके कितने देर में फिल करते हैं 48/5। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेंगे उसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5/48। ये पाइप अकेला इस टैंक को कितने देर में भरता है x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। ये अकेला कितने देर में भरता है, इससे 8 घंटा कम लेता है x-8, तो 1 घंटे में कितना भरेगा x-8, और ये दोनों मिलके 1 घंटे में इतना फिल कर देते हैं। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये x-8 इधर जाएगा, x इधर आएगा और यहां हो जाएगा 5/48। x प्लस x कितना होगा 2x-8, x इंटू x कितना होगा x² माइनस 8x इक्वल टू 5/48। अब बच्चों हमारे पास यहाँ ऐड माइनस सब्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं, तो हम क्या करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x-8 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 8x से। 48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 96x। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 384 इक्वल टू 5x² माइनस 40x। ठीक है यहां तक। अब देख रहे हो बच्चों ये हाईएस्ट पावर है, तो पूरी वैल्यू को उठा के उधर डाल देते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा 0 और यहां बचेगा 5x² माइनस 40x प्लस 96 इधर जाके क्या होगा माइनस 96 माइनस 384 उधर जाके हो जाएगा प्लस 384। तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 40 और 96 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 136x प्लस 384 इक्वल टू कितना होगा 0। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ये होगा 5x² माइनस 136x प्लस 384 इक्वल टू कितना होगा 0। अब हमको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाना है, तो 5 और 384 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 384 कितना हो जाएगा 5 4 20 42 192। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5x² माइनस, देखिए 192 12 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ तो 120 इंटू कितना करेंगे 16, 16 2 कितना होगा 32, 16 1 16 और 3 1920। ठीक है, तो हम 120 और 16 को प्लस करेंगे तो 136 आ जाएगा प्लस 384 इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहां से अगर मैं 5x को कॉमन निकालता हूं सपोज, तो यहां पे क्या बचेगा x माइनस, यहां से 5 निकल गया तो क्या बचेगा 24 माइनस 16 में अगर कॉमन निकालता हूं तो बचेगा x माइनस 24 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, दो फैक्टर्स आ जाएंगे 5x माइनस 16 और x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू होगा 16/5। दूसरा x माइनस 24 ये जो है ये किसके इक्वल रहेगा 0 के, तो x इक्वल टू कितना होगा 24। एक अकेले टैंक को कितना टाइम लगेगा 24 आवर, तो हमारा जो दूसरा टैंक है उसको उससे 8 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो गया। देखो बच्चों x के हमारे पास दो आंसर है, पहला आंसर कितना है 16/5 और दूसरा आंसर है 24। तो ये जो टाइम लग रहा है 24 आवर है और ये जो टाइम लग रहा है ये 16/5 आवर। हमने ये पढ़ा था जो हमारा छोटा टैप है उसको x घंटा लगता है, छोटे टैप को कितना घंटा लगता है x, और जो बड़ा टैप रहता है उसको 8 घंटे कम लगते हैं। कितने घंटे कम लगते हैं 8 घंटे। तो पहले टैप को अगर 24 आवर लग रहा है
तो दूसरे टैप को कितना लगेगा, 24 में से 8 हटा देंगे तो 16 आर। मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको। आपके पास दो टैप है, पहले टैप में एक्स आर लगता है यानी 24 आर लगता है, जो बड़ा टैप है जिसका डायमीटर ज्यादा उसको 8 घंटे कम लग रहा है, तो 24 में से 8 चलेगा 16 आर लगेंगे। लेकिन इसमें एक चीज है इंटरेस्टिंग, ये भी है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना आता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.2 आर। तो ये हो गया छोटे पाइप के लिए, छोटे डायमीटर के लिए। बड़े डायमीटर को 8 घंटे कम लगते हैं, तो 3.2 में तो हम 8 माइनस कर ही नहीं सकते। इसका मतलब 16/5 जो है प्रैक्टिकली हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि पहले पाइप को जिसका डायमीटर कम है उसको अगर 24 घंटे लग रहे हैं, तो जिसका डायमीटर ज्यादा है उसको उससे 8 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब वो 16 घंटे में उसको फिल कर देगा। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा।